गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू डीएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका नाम है वंडरलस्ट। तो वंडरलस्ट क्या होता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। जब हम चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे उसके बाद ही आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ वंडरलस्ट वर्ड का क्या मतलब है। तो मैं आपको चैप्टर समझाऊंगा एज़ यूजुअल पैराग्राफ पढ़ पढ़ के, और उसके बाद फिर हम लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करेंगे। तो चैप्टर सुनिए। In the 13th century, the people of Europe believed that India and China were very rich. Spices from islands of Southeast Asia were sold in Europe at a big profit. It was very dangerous to travel from one country to another in those days. यहाँ बता रहे हैं कि 13th सेंचुरी में ऐसा माना जाता था कि इंडिया और यूरोप जो हैं, यूरोप में इंडिया और चाइना जो हैं वो बहुत अमीर देश हैं, और थे भी, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। स्पाइसेस जो थे वो आइसलैंड से साउथ ईस्ट एशिया में बेचे जाते थे यूरोप से बड़े मोटे मुनाफे पर। प्रॉफिट खूब लिया जाता था, जो स्पाइसेस बेचने पर प्रॉफिट खूब अच्छा होता था। उस समय पर एक देश से दूसरे देश में जाना बहुत जोखिम का काम हुआ करता था, बहुत ख़तरे होते थे उसमें। People had to travel mainly from overland routes. जो लोग थे वो लंबे लंबे रास्तों से ट्रेवल करके जाया करते थे। ओवरलैंड रूट मतलब कि सी रूट या फिर एयर रूट नहीं था, ज़मीन के ऊपर से उनको चलकर ट्रेवल करके जाना होता था। यानी कि सिर्फ सड़क मार्ग से, ज़मीन के मार्ग से ही जाना संभव था उस समय पे। जो रोड्स थी बस, और बाकी सी रूट या एयर रूट नहीं थे। द पॉपुलेशन वॉज स्पार्स। पॉपुलेशन जो थी वो बहुत दूर दूर फैली हुई थी, यानी कि लोगों के घर पास पास नहीं हुआ करते थे। जितना ज़्यादा अब ऐसा हो गया है कि लोग बहुत पास पास रहते हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले जब लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाया करते थे तो बहुत दूर दूर घर मिलते थे, यानी कि बीच में काफ़ी एरिया ऐसा था जहाँ पे कोई भी नहीं होता था। द ट्रेवलर्स हैड टू पास थ्रू डेंस फॉरेस्ट और डेजर्ट्स। और जो व्यापारी थे उनको घने रेगिस्तानों से और घने जंगलों से पार करके जाना हुआ करता था, यानी रास्ते में उनके घने जंगल और घने रेगिस्तान पड़ते थे। विलेजेस एंड टाउन्स वर फार अपार्ट। शहरों में और गांवों में बहुत डिस्टेंस था, बहुत दूरी थी। बहुत दूरी होने से क्या मतलब है कि पॉपुलेशन नहीं थी उनके बीच में। पॉपुलेशन पहले कम थी तो लोग दूर दूर रहते थे, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। सो पीपल यूज्ड टू ट्रेवल इन लार्ज ग्रुप कॉल्ड कारवां। तो इस वजह से लोग बड़े बड़े जत्थे बनाकर चला करते थे, उन जत्थों को हम कारवां कहते थे। ओनली पर्सन ऑफ ग्रेट करेज डेयर टू गो लॉन्ग जर्नीज। केवल ऐसे व्यक्ति जो बड़े हिम्मत वाले होते थे वही इरादा करते थे कि चलो भाई कहीं दूर देश में या किसी दूसरी जगह पर जाते हैं ट्रेवल करने के लिए। पहले लोग यात्रा करने में बहुत बहादुर का काम समझते थे, और बहुत बहादुर लोग ही यात्रा करने जाया करते थे। हार्डली एनी वन वॉज श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव। और बहुत कम लोगों को ये उम्मीद होती थी कि वो घर जिंदा वापस आएंगे। इट लुक ईयर्स टू कम्प्लीट द जर्नी। और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाकर वापस आने में कई साल लग जाया करते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मीन्स जो थे वो इतने फास्ट नहीं थे जितने अब हैं। अब हमारे पास बसेस हैं, ट्रक्स हैं, एयरप्लेन्स हैं और शिप्स हैं जो बहुत तेज़ चलते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पानी के जहाज़ हुआ करते थे लेकिन वो इतने फास्ट नहीं चला करते थे जितने आजकल चलते हैं। मैनी पर्सन डाइड ऑन द वे फॉर लैक ऑफ फूड एंड वाटर और किल्ड इन द फाइटिंग विद रॉबर्स। ऐसे बहुत सारे लोग हुआ करते थे जो रास्ते में खाने और पानी की कमी से मर जाया करते थे। मतलब कहीं सफ़र पे निकल गए, पानी नहीं मिला, दूर तक जंगल था या रेगिस्तान था, कहाँ वहाँ पे पानी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं था इतने डिस्टेंस पर। तो वो लोग वहीं रास्ते में मर जाया करते थे, या फिर जो लुटेरे होते थे वो रास्ते में उनको लूट लिया करते थे। अदर्स डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट व्हेन एवरीथिंग इवन फूड एंड वाटर दे हैड वाज स्टोलन। कुछ ऐसे भी होते थे कि भूख से और प्यास से मर जाया करते थे, क्योंकि लुटेरे जो थे वो उनसे उनका खाना और पानी भी छीन लिया करते थे। सिर्फ पैसे ही नहीं, खाना और पानी भी छीन लिया करते थे। देयर वर मेनी केसेस ऑफ ट्रेवलर्स किल्ड ऑन द वे और कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लेव्स। और ऐसे भी बहुत सारे मामले सामने आते थे उन दिनों कि जब लोगों को पकड़कर गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। या तो लुटेरों को मार दिया करते थे या फिर उनको गुलाम बनाकर दूसरे जगह पर दूसरे किसी व्यक्ति को बेच दिया करते थे। ऐसे भी पहले हुआ करता था। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आगे सुनिए।
निकोलो पोलो एंड मैफियो पोलो, टू ब्रदर्स लिव इन वेनिस। निकोलो पोलो और मैफियो पोलो नाम के दो भाई वेनिस में रहा करते थे। द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर इन यूरोप ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट। कह रहा है कि ईस्ट में ट्रेड करने का सबसे बड़ा सेंटर जो वेनिस था उस समय पर हुआ करता था। वेस्ट और ईस्ट के बीच जो ट्रेड हुआ करता था वो वेनिस के थ्रू हुआ करता था। सबसे बड़ा सेंटर था ट्रेड का, यानी वो वेनिस ऐसी सिटी थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार हुआ करता था दूसरे देशों के बीच। दे वर ब्रेव एनफ टू टेक लॉन्ग ट्रेवल्स। वो इतने बहादुर थे कि वो लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। दे मेड ए ट्रिप टू चाइना एंड रिटर्न विद अ लॉट ऑफ मनी। उन्होंने तो चाइना तक की यात्रा करी और वहाँ से बहुत सारा पैसा कमा के लौटे। इन अ फ्यू ईयर्स दे स्पेंड ऑल द मनी, सो दे डिसाइडेड टू गो टू चाइना अगेन, हुज एम्परर वॉज काइंड टू देम। अब पैसा कमा के लाए, कुछ सालों में उन्होंने वो पैसा खर्च कर दिया। उसके बाद फिर उनका मन करा कि चलो अभी दोबारा चाइना जाते हैं और पैसा कमा के लाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो किंग था वो उनसे बहुत खुश था, बहुत उनके साथ दयालुता का व्यवहार करता था। चाइना वॉज नोन एज कैथे दोज डेज। उस समय चाइना का नाम चाइना नहीं था बल्कि कैथे था। मार्को पोलो वॉज सन ऑफ निकोलो पोलो, और मार्को पोलो का नाम हम सब जानते हैं। ये जो मार्को पोलो थे ये निकोलो पोलो के बेटे थे। द पोलो टुक हिम विद देम, और निकोलो पोलो जो थे वो अपने साथ मार्को पोलो को भी लेकर गए थे। इट वॉज द ईयर 1271 AD एंड मार्को पोलो वॉज यंग मैन ऑफ 17 ईयर्स। उस समय जिस समय यात्रा करी गई थी 1721 में मार्को पोलो की उम्र जो थी वो मात्र 17 वर्ष थी। द पोलो बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स, और ये बाप बेटे जो थे ये बहुत अमीर बिजनेसमैन थे, बहुत अमीर मर्चेंट थे। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को, ताजिर को उर्दू में ताजिर कहते हैं और हिंदी में व्यापारी कहते हैं। द पोलो ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर। ये जो पोलो फैमिली थी, जो परिवार था, ये वेनिस से ट्रेवल करके आया एशिया माइनर की तरफ। देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। फिर ये ब्लैक सी पार करके क्रीमिया नाम की एक जगह पर पहुंच गए। फ्रॉम वेयर दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्शिया एंड अफगानिस्तान टू प्लेट्यू ऑफ पैमिर्स। इसके बाद फिर इन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी। इन्होंने रेगिस्तान पार किया पर्शिया का और अफगानिस्तान का, और फिर ये एक प्लेट्यू पर पहुंच गए जो पैमिर्स नाम का था। Then they crossed the Great Gobi Desert and reached Peking. फिर ये गोबी डेजर्ट पार करते हुए पीकिंग में पहुँचे। द एंटायर जर्नी टुक 4 years, और ऐसा नहीं है कि ये सब एक दिन में या 2 महीने में या 1 साल में पहुँच गए। ये सारी यात्रा पूरी करने में उनको 4 वर्ष का समय लगा। द पोलो वॉज लकी दैट दे रीच सेफली टू चाइना थ्रू स्ट्रगलिंग विद ऑल द हार्डशिप्स। पोलो बहुत लकी थे क्योंकि वो बिना लूटे पिटे, बिना यानी जीवित जो थे वो चाइना पहुंच गए। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते थे। उन्होंने बहुत कठिनाई उठाई, लेकिन कठिनाई उठाने के बावजूद भी वो चाइना पहुंच गए। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान। वो कुबलाई खान की अदालत में पहुंचे। हु वॉज द ग्रैंडसन ऑफ फेमस मुगल इन्वेडर गिंजिस खान। और एक मुग़ल इन्वेडर था, यानी इन्वेडर कहते हैं उस शासक को जो दूसरे देशों पर हमला करके अपने राज्य को बढ़ाता है। तो ऐसा ही एक शासक था, मुग़ल शासक, जिसका नाम था गिंजिस खान। तो उनका जो ग्रैंडसन था उसका नाम था कुबलाई खान। उसके दरबार में ये पहुंच गए। गिंजिस खान ही वॉज द एल्डर ऑफ वास्ट एम्परर with its capital at Peking। वो जो था जिसके यहाँ ये पहुँचे थे, कुबलाई खान जो था वो बहुत बड़ा बादशाह था, और उसकी जो कैपिटल थी, उसकी जो राजधानी थी पीकिंग, वो बहुत बड़ी थी। निकोलो एंड मैफियो वॉज नोन टू द एम्परर, सो ही रिसीव देम विद ग्रेट काइंडनेस। इन दोनों भाइयों को वो एम्परर पहले से जानता था कि हाँ ये आते रहते हैं चाइना में ट्रेड करने के लिए,
तो उसने इनको बहुत तमीज़ से, बहुत अदब से, बहुत ज़ोरदार इनका वेलकम किया। बहुत अच्छी तरह से, बहुत दयालु भाव से इनसे वो मिला, एक दोस्त की तरह इनको मिला, क्योंकि वो उनको सही से जानता था। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ी मेरी आवाज़ कोल्ड की वजह से साफ़ नहीं हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जल्दी ही मैं रिकवर हो जाऊँगा तो आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग DM पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस।